हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 हमारी जो पूर्वी है उसका यूनिट 2 में जो हमारी पोएम है फनी मैन, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हमने पहले पोएम को समझ लिया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, लेट अस डिस्कस से। फर्स्ट है वर्क इन पेयर, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, चेक योर आंसर विद द टीचर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हमें बताना है। द पोएट सेज दैट शी हैड नेवर हर्ड सच एन अम्यूजिंग सॉन्ग। अब पोएट कहता है कि मैंने कभी ऐसा पहले इतना अच्छा सॉन्ग जो है वो नहीं सुना। हमने ये पोएम में पढ़ा था ना कि ऐसा उसने कवि ने कहा था, तो ये ट्रू है। उसके बाद आता फनी मैन वॉज क्वाइट इल मैनर। जो फनी मैन था, क्या वो बहुत ही बदतमीज टाइप का बदतमीज था? वो नहीं, वो काफ़ी वेल मैनर था, इसलिए ये फॉल्स है। द फनी मैन वॉर 2 हैट्स इन हिज फेट। फनी मैन ने 2 अपने पैरों में हैट पहनी हुई थी, ये ट्रू है। द फनी मैन होप्ड ऑन हिज हैट टू रीच होम। फनी मैन जो है होप करते हुए, मतलब कूदते हुए अपने घर तक पहुंचा, तो ये भी ट्रू है, हमने उसमें पोएम में पढ़ा था। द फनी मैन गेव अ रोज टू द पोएट। अब फनी मैन ने पोएट को रोज दिया? नहीं, उसने रोज नहीं दिया। वो रोज देना चाहता था, लेकिन वो क्या हो गया था, चेंज हो गया था ना, तो वही फॉल्स है, उसने उसको रोज नहीं दिया था। द फनी मैन स्माइल एट द पोएम। अब फनी मैन पोएट को जब उसने देखा था तब उसने स्माइल किया था, तो ये भी ट्रू है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम बेस्ड ऑन द मीनिंग गिवन, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। अब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ ना स्मॉल सीडलेस रेजन, तो इसका हमें जो पोएम में बताया हुआ है कि करंट है। इनकी जो सीडलेस रेजन होती है, जिसको हम किशमिश कहते हैं, उसको करंट भी कहते हैं। ऐसे जो मूव अनस्टेडली, मतलब जो ऐसे चल रहा है हिलते हिलते, तो उसको हम स्टैगर्ड भी कहते हैं। पोएम में स्टैगर्ड वर्ड दिया हुआ है, जैसे काटते हुए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द रीजन। द टोन ऑफ द पोएम, जो इस पोएम की जो टोन थी ना वो ह्यूमरस है, बिकॉज द मैन एब्सर्ड एक्शन क्रिएट कॉमेडी। क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो भी वो एक्शन कर रहा है उससे क्या हो रही है, कॉमेडी हो रही है, इसलिए इस पोएम की जो टोन है वो हास्य वाली है, ह्यूमरस है। और जो इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है ना वो AABB है, एंड इट्स गिव अ म्यूजिकल क्वालिटी टू द पोएम। थर्ड है द पोएट हैज फ्रिक्वेंटली रिपीटेड द वन फनी। अब इसके अंदर जो है ना कवि बार बार फ्रिक्वेंटली एक ही वर्ड को रिपीट कर रहा है, फनी को, जो कि जो फनी वर्ड है वो किस पे एम्फोसाइज कर रहा है, किस पे जोर दे रहा है, मैन के रिडिकुलस, यानी कि जो उसकी मूर्खता है, उसका सिली बिहेवियर पे वो जो फनी वर्ड है वो उसको जोर दे रहा है। फनी वर्ड जो है उसकी मूर्खता, उसके सिली बिहेवियर पे, इसलिए उसने फ्रिक्वेंटली यूज़ किया है इसको। उसके बाद है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। द पोएम यूजेस विविड इमेजरी टू क्रिएट अ ह्यूमरस एंड नॉनसेंशियल, यानी कि जो पोएम ने ऐसी इमेज इसके अंदर क्रिएट करी जिससे कि हास्य भी होता है ना, हास्य आता है ना ह्यूमरस से, जो भी उसको हरकत है उसमें कर रहा है, तो उससे हास्य भी क्रिएट होता है। अच्छा, ये नॉन सेंसिकल वर्ड है ये, और नॉन सेंसिकल का मतलब होता है जैसे बेतुका सा, ऐसा वो उसमें हरकतें कर रहा है ना। तो उसके बाद सेकंड है द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज डायलॉग फॉर्म में हमारा ये पोएम। तो जो हमें फ्रेज दे रखा है ना इसमें, साउंडिंग साइड, होप्ड होम, देखो इसमें एस रिपीट हो रहा है, इसमें एच रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है इसका, ठीक है, एग्जाम्पल है एलिट्रेशन के। उसके बाद है री राइट द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द पोएम इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में जो हमें बताना है कि जो लाइन्स लिखी ना, बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच अ फनी साउंडिंग साइट, तो इसको हमने करेक्ट करके यहाँ पर लिखना है। तो आप इसको करेक्ट करके ऐसे लिखोगे, बट नेवर बिफोर हैड आई सीन सच अ फनी साउंडिंग साइट, तो ये करेक्ट करके ऐसे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा सेकंड है वाई हैज़ द पोएट यूज फ्रेज लाइक फनी साउंडिंग साइट। अब उसने फनी साउंडिंग साइट और फनी फीलिंग साउंड ऐसे फ्रेजेस क्यों यूज़ किया फनी मैन के लिए। द पोएट यूज दिस फ्रेजेस टू हाईलाइट द मैन एब्सर्डिटी, उसकी एब्सर्डिटी को शो करने के। एब्सर्डिटी का मतलब होता है मूर्खता, उसकी मूर्खता दिखाने के लिए। फनी साउंडिंग साइंड सजेस्ट हिज अपीयरेंस इज सो स्ट्रेंज इट सीम टू प्रोड्यूस साउंड। जो फनी साउंडिंग साउंड है वो क्या बताता है कि जो उसकी अपीयरेंस है वो इतनी अजीब है कि उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, जबकि जो फनी फीलिंग साउंड है impulses his song evokes physically amusement blending senses for comic effect। और वो इसमें जो फनी फीलिंग साउंड है वो एक तरह से उसका कॉमिक इफेक्ट जो है, मजाकिया जो इसका मनोरंजन जो वो करता है वो उसको शो करती है। उसके बाद यहाँ पर जो है सेकंड इसमें है कैन यू थिंक ऑफ अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन वेयर पीपल डू सिमिलर थिंग। आपने देखा है रियल वर्ल्ड में कि एंटरटेनमेंट के लिए, फन के लिए आपने कभी ऐसे लोग देखे हैं रियल वर्ल्ड के अंदर? बिल्कुल होते हैं। अगर आपके एरिया में अगर आप
को, अगर आप कभी सर्कस देखने गए हो तो वहाँ पे भी आपको ऐसे जोकर दिखता है जो ऐसी हरकतें करता है। या फिर पहले तो ऐसा होता था कि क्या होता था कि गली में जो हमारी जो घर के एरिया जो होता था ना, वहाँ पे कोई वो आते थे परफॉर्मेंस दिखाने वाले, जो रस्सी पे चलते थे, बैलेंस करते थे। हो सकता है आपके यहाँ पे भी कई जगहों पे आज भी वो आते हो। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, वो पहले भी थी और अभी भी कई जगह पे होती है। तो सर्वल रियल वर्ल्ड में अगर हम देखें ना, तो रियल वर्ल्ड में भी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि एग्जाम्पल मिरर एंड फनी मैंस बिहेवियर, जैसे कि स्ट्रीट परफॉर्मर्स आते हैं हु जगल एंड अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स और डू बैलेंसिंग एक्ट्स करते हैं वो आके। सर्कल में भी जो क्लाउन जो होता है, जो जोकर होता है, अलग तरीके के कपड़े पहनता है और ऐसी परफॉर्मेंस करता है, सिली परफॉर्मेंस करता है ताकि सब जो उसको देखकर हंसे। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद देखते हैं लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे हमें पहले दे रखा है रीड द एक्सट्रैक्ट। अब जो हमें नीचे एक्सट्रैक्ट दे रखा है ना, इसको रीड करना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, वाई डज द फनी मैन एड्रेस द पोइट्स एज योर हाइनेस। अब हाइनेस वर्ड जो यूज़ हुआ था ना इसके अंदर, तो उसने ये पोइट ने उस फनी मैन ने पोइट के लिए हाइनेस वर्ड क्यों यूज़ किया था। तो हम लिखेंगे ही एड्रेस्ड हर एज योर हाइनेस टू मोक फॉर्मल पोलाइटनेस और ह्यूमरस के लिए उसने ये वर्ड जो यूज़ किया था। सेकेंड है चूज़ अ फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इंडिकेट द पोलाइट रिक्वेस्ट। इस एक्सट्रैक्ट में कौन सा ऐसा फ्रेज है जो पोलाइटनेस को शो कर रहा है। तो इस फ्रेज के अंदर जो यहाँ पे फ्रेज दे रखा है अलाउ मी टू प्रेजेंट, ये फ्रेज है, तो हम इसी फ्रेज को यहाँ लिख देंगे, अलाउ मी टू प्रेजेंट इंडिकेट अ पोलाइट रिक्वेस्ट। थर्ड, यहाँ पे हमें कुछ नीचे इमेजेस दे रखी हैं और बताना है कि चूज़ द ऑप्शन विच शोन द करंट बन। कौन सा इसमें से करंट बन है। तो जो करंट बन है वो हमारा इमेज 2 में है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज 2 इज़ द करंट बन। इमेज 1 में जो है ब्रेड है, 3 में डोनट है और 4 में जो है लोफ है। ठीक है, तो 2 में हमारा क्या है, इसमें करंट बन है। उसके बाद यहाँ पे मैं दे रखा है कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट रीज़न। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। व्हेन द पोइट से, जब पोइट ने बोला वेल इट एक्सप्रेस सरप्राइज दिस वॉज सो बिकॉज द मैन ऑफर्ड अ करंट बन इंस्टेड ऑफ अ रोज विच वॉज अनएक्सपेक्टेड। तो उसके लिए बड़ी सरप्राइज की बात थी पोइट के लिए, क्योंकि वो तो रोज़ एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे रोज़ मिलेगा, लेकिन उसको क्या मिला था, करंट बन मिल गया उसकी बजाय। तो उसके लिए बहुत हैरानी की बात थी। एक और एक्सट्रैक्ट दे रखा है यहाँ पे, यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ such a funny feeling sound, my friend, why do you wear 2 hats? Open your feet, I said. He turned the other way about and hopped home on his head. तो इसमें से अब हमें बताना है, देखो तो यहाँ पर जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चूज द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच टेल अस द साउंड वॉज यूनिक। कौन सा ऐसी लाइन है जो यूनिक साउंड को बता रही है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो हमारी साउंड है यू नेवर हर्ड इन योर लाइफ, ये जो है एक यूनिक फनी फीलिंग साउंड को जो है वो यहाँ पे बता रही है। तो इसका आंसर देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच अ फनी फीलिंग साउंड। सेकेंड है कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट रीजन। द पोइट कॉल्स द फनी मैन माई फ्रेंड बिकॉज, अ पोइट ने फनी मैन को माई फ्रेंड कहा था। क्यों कहा था। द पोइट कॉल्स हिम माई फ्रेंड बिकॉज शी फाइंड्स हिम अम्यूजिंग एंड नॉन थ्रेटिंग। अब कवि जो है, यहाँ पे जो कवि है वो एक लड़की है, तो जो कवि जो है वो उसको माई फ्रेंड कहते हैं क्योंकि वो उसको जो है वो मनोरंजक लगता है और उसको वो खतरनाक नहीं लगता। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद है व्हाट डज द रिएक्शन ऑफ द फनी मैन टू द पोएट क्वेश्चन टेल अस अबाउट हिम। क्या रिएक्शन था। हिज रिएक्शन शो ही इंजॉय बीइंग अब्सर्ड एंड डज नॉट मेक थिंग्स सीरियसली। कि वो उसका ये रिएक्शन था कि मुझे जो भी तुम कर रहे हो ना, मुझे तुम्हारी प्रतिक्रिया जो है उन्हें ये बेतुका होना अच्छा लग रहा था। अपसर्ट मतलब जो मूर्खता दिखा रहा था उसको वो अच्छा लग रहा था, और वो जो इन चीज़ों को इतनी सीरियसली नहीं ले रहे थे। ठीक है, जो भी वो जो कर रहा था ना फनी मैन, तो उसको वो सब जो भी रिएक्शन कर रहा था उसको वो अच्छा लग रहा था उसका वो। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस। द लास्ट लाइन ऑफ एक्सट्रैक्ट मेक द रीडर्स फील चीयरफुल। लास्ट लाइन में हमें पता चलता है कि जो रीडर है वो क्या फील कर रहा है, चीयरफुल फील कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अब हमारे क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, उसके बाद लेटर्स लर्न कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच करेक्टर
trait of the funny man was most appealing to you? Why? जो फनी मैन का ऐसी कौन सी चीज़ है आपको, विच करेक्टर ट्रेट की वो जो है बहुत ही ज़्यादा आपको फनी मैन, उसका कौन सा ऐसा गुण है कि जिससे हमें वो बहुत ज़्यादा हमें आकर्षित लग रहा है, वो ऐसा कौन सा उसका गुण है? तो हिज प्लेफुलनेस, उसका जो प्लेफुलनेस है, जिस तरह से वो उसकी जो चंचलता है वो अपीलिंग मतलब हमें आकर्षित करती है। बिकॉज इट क्रिएट्स अ जॉय विदाउट लॉजिक, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो एक खुशी को जो क्रिएट कर रहा है बिना किसी लॉजिक के, तो वो चीज़ जो हाँ क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। उसके बाद सेकंड है द फनी मैन डज नॉट अनयूजुअल थिंग इन द पोएम, हाउ डज इट अफेक्ट द ओवरऑल मोड ऑफ द पोएम। अब कविता में जो मजाकिया आदमी है वो अलग अलग चीज़ें करता है, तो ये कविता के अंदर ये कैसे जो ये सारी चीज़ें कैसे उस पर प्रभाव डालती हैं। तो फनी मैन डज अनयूजुअल थिंग इन द पोएम, अलग अलग चीज़ें अनयूजुअल थिंग्स वो करता है। जो उसका बिहेवियर है जो उसका ऐसा वाला, हिज बिहेवियर क्रिएट्स अ लाइट हार्टेड ह्यूमरस एंड मोड ऑफ थ्रू आउट द पोएम। तो ये जो उसका बिहेवियर है उसकी वजह से पूरी कविता के अंदर एक लाइट हार्टेड मतलब हल्का फुल्का जो ह्यूमरस जो है, हास्य जो है वो पूरी पोएम में बना रहता है। उसके जो भी वो उल्टी सीधी जैसे अजीब अजीब हरकतें कर रहा था ना, उसकी वजह से एक पूरी पोएम में जो है एक हास्य बना रहता है। उसके बाद थर्ड है व्हाट अल्टरनेटिव टाइटल वुड यू सजेस्ट फॉर द पोएम, गिव रीज़न। आप क्या जो है इसको अपनी तरफ से एक अल्टरनेटिव टाइटल अगर देना चाहें, जो टाइटल है वो तो है लेकिन उसके अलावा अगर कोई देना चाहे तो क्या दोगे? तो आई वुड लाइक टू द टाइटल इज एज द टॉपसी टर्वी मैन, ये टाइटल देना चाहेंगे एज इट कैप्चर इज अपसाइड डाउन एक्शन, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपसाइड डाउन एक्शंस उसके जो हो रहे हैं, जो चीज़ उसको पैरों में पहननी चाहिए वो उसने सिर पे पहनी हुई, जो सिर में पहननी चाहिए उसको उसने वो पैरों में पहनी हुई है, और वो उल्टा होके जो कैसे वो घर जा रहा था, तो इसलिए इसको हम टॉपसी टर्वी मैन नाम देना चाहेंगे। फोर्थ है व्हाई डू यू थिंक द पोइट हैज़ इंक्लूडेड डायलॉग्स इन द पोएम। आपको क्यों लगता है कि पोइट ने इसके अंदर डायलॉग्स क्यों डाले हैं? द पोइट वॉज इंक्लूडेड डायलॉग इन द पोएम एज डायलॉग्स मेक ए सेंस लाइवली एंड हेल्प रीडर एक्सपीरियंस द इंटरेक्शन डायरेक्टली। तो डायलॉग उन्होंने इसलिए डाले हैं कि इससे क्या एक सेंस बन जाती है ना, एक सेंस, डायलॉग से एक सेंस बन जाती है, और जो रीडर जो पढ़ने वाला ना उसका एक इंटरेस्ट कह लो, एक उसका इंटरेक्शन हो जाता है डायरेक्टली जब वो डायलॉग्स पढ़ता है, तो इसलिए इसमें डायलॉग डाले गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट विश टू कन्वे बाय हाईलाइटिंग द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द फनी मैन। द पोएट हाईलाइटेड फनी मैन ऑब्जर्व्ड बिहेवियर टू शो हाउ ब्रेकिंग कन्वेंशन कैन क्रिएट जॉय एंड वंडर through his logical antics, and poem celebrates the imagination and the freedom to be playful, unconventional। अब पोएट ने जो है इसमें फ़नी मैन जो हाईलाइट किया, जो उसकी मूर्खता दिखाई, जो उसका बिहेवियर है ना, वो ब्रेकिंग कन्वेंशन मतलब कि आप कन्वेंशन मतलब परंपराओं को वो तोड़ के कैसे वो जो है जॉय और वंडर को क्रिएट करता है थ्रू हिज लॉजिकली एंटिक्स। उसके जो लॉजिकल एंटिक्स हैं वो पोएम के अंदर क्या करते हैं, द पोएम सेलिब्रेट द इमेजिनेशन एंड द फ्रीडम टू बी प्लेफुल अनकन्वेंशनल। अब वो पोएम क्या कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है, इमेजिनेशन को सेलिब्रेट कर रही है। जो उसके लॉजिकल एंटिक्स हैं उससे जो है जो पोएम क्या कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है इमेजिनेशन को, एंड द फ्रीडम टू बी प्लेफुल अनकन्वेंशनल, यानी कि जो अपरंपरागत रूप से जो उसमें चंचलता है, जो उसके अंदर फ्रीडम है, तो पोएम जो है उसको सेलिब्रेट कर रही है उसके लॉजिकल एंटिक से। ठीक है, तो इसमें जो उसका अनयूजुअल, यही क्वेश्चन पूछा था ना, व्हाट डज द पोएट विश टू कन्वे हाईलाइटिंग द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द फनी मैन। कवि उस अजीब आदमी के जो अजीब सा व्यवहार है उस पर प्रकाश डालकर क्या कहना चाहता है? तो वो यही कहना चाहता है कि वो जो है इस तरीके से उसकी मूर्खता को दिखाया गया है पोएम के अंदर कि उसमें वो सभी परंपरा को तोड़ के एक जॉय क्रिएट कर रहा है, और जो पोएम भी है वो सेलिब्रेट कर रही है एक फ्रीडम को, उस एक इमेजिनेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन आंसर से वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं लेट अस लर्न। देखेंगे लेट अस लर्न में फर्स्ट दे रखा है मैचिंग दे रखा है, फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं, उनके करेक्ट मीनिंग के साथ हमने उसको मैच करना है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है टेकअप। तो टेकअप का जो है हम इसमें देखें तो ये हमारा है टेकअप का है टू बीइंग, टू स्टडी, प्रैक्टिस और डू समथिंग। उसके बाद है हमारा टेक आफ्टर। तो टेक आफ्टर का है टू रिसेंबल और लुक सिमिलर,
टू यूजली अ फैमिली मेम्बर्स। उसके बाद है टेक इन है टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड समथिंग। देखो जो हमारा पहले टेकअप था ना, टेकअप मतलब होता है जैसे कि उठाना, तो उसका हमने थर्ड लिखा था, टू बीइंग टू स्टडी प्रैक्टिस और डू समथिंग, जिसका मतलब है कि किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना, कोई चीज़ सीखना, किसी का अध्ययन करना। टेक आफ्टर टू रिसेंबल और लुक सिमिलर यूजली अ फैमिली मेम्बर। अब टेक आफ्टर का यहाँ पर है कि किसी की जैसे, आमतौर पर हम फैमिली में किसी के जैसे दिखते हैं ना, अपने फैमिली मेम्बर से रिसेंबल करना। और टेक इन हो गया टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड समथिंग, मतलब किसी चीज़ को समझना या समझाना। टेक ओवर का मतलब यहाँ पर है, सेकंड वाला है टू अज्यूम कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, यानी किसी चीज़ पर आपने उस पर कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया, या जिम्मेदारी लेना किसी चीज़ की। टेक ऑफ होता है टू बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर क्विकली, मतलब कि आपने जल्दी किसी चीज़ में ना सफलता आपको मिल गई, आप बहुत जल्दी फेमस हो गए। ये अब इन्हीं को हमने यूज़ करना है, इन्हीं फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ करके, जो हमें यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं, इनको हमने नीचे फिलअप्स में इसको फिल करना है। तो फर्स्ट है हमारा, द न्यू टेक्नोलॉजी इज सेट टू टेक ओवर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे टेक ओवर का क्या मतलब था, कंट्रोल करना, टू अज्यूम किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी चीज़ पर नियंत्रण या जिम्मेदारी लेना। तो जो हमारी जो न्यू टेक्नोलॉजी है, इज सेट टू टेक ओवर, उसने क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया है ट्रेडिशनल मेथड को। हमारे पहले ट्रेडिशनल मेथड होते थे बातचीत करने के, तो अब ये कौन सी नई चीज़ आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसने उसको टेक ओवर कर लिया है। उसके बाद आई ट्राइड हार्ड टू डैश व्हाट द राइटर वांटेड टू से बट वॉज अनसक्सेसफुल। तो इसमें है आई ट्राइड हार्ड टू टेक इन, ठीक है। तो टेकिंग का क्या था यहाँ पे, टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रीहेंड समथिंग, यानी किसी चीज़ को समझना या समझाना। कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है समझना कि राइटर क्या कहना चाह रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पाई या नहीं समझ पाया, बट वॉज अनसक्सेसफुल। अर्जुन डिसाइडेड टू टेक अप पेंटिंग। टेक अप, अब टेक अप का यहाँ पे क्या मीनिंग था, टू बीइंग स्टडी, यानी कि प्रैक्टिस करना ज़्यादा। द स्मार्टफोन क्विकली टेक ऑफ द सेल इन द मार्केट। तो यहाँ पे टेक ऑफ का मीनिंग था टू बिकम सक्सेसफुल, मतलब कि बहुत जल्दी स्मार्टफोन क्या हो गया, बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो गया मार्केट के अंदर जो उसकी सेल थी। शीला डैश हर फादर डैट दे हैव सेम स्माइल। तो उसकी स्माइल कैसी है, शीला की जैसे उसकी फादर की है, रिसेंबल करती है उसकी स्माइल अपने फादर के साथ। तो आ गया टेक आफ्टर। अब आगे हमें यहाँ पे दे रखा है, मैच द वर्ब इन कॉलम 1 विद एनी सूटेबल एडवर्ब और प्रीपोजिशन इन कॉलम 2, राइट देयर मीनिंग इन कॉलम 3, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। तो पहला इन्होंने एग्जाम्पल हमें यहाँ पे करके दिखा रखा है, उसके बाद जो है हमें खुद करना है। जैसे कि पहला है लुक, तो लुक के साथ इन्होंने लगाया आफ्टर, लुक आफ्टर बन गया। फिर हमें उसका एक मीनिंग भी लिखना है, ठीक है। तो लुक आफ्टर का क्या लिखा है, टेक केयर ऑफ। तो उसके बाद यहाँ पे सेकंड है हमारा रन, तो रन के साथ क्या आएगा, रन अवे। तो यहाँ आ जाएगा रन अवे, इसका मीनिंग हो गया टू एस्केप। उसके बाद आ गया पुट का आ जाएगा पुट ऑफ। ऑफिस में यहाँ पे दे रखा है, पुट ऑफ हो गया। इसका मीनिंग आ जाएगा टू पोस्टपोन। देन है ब्रेक डाउन। तो यहाँ लिखेंगे हम ब्रेक डाउन, और इसका मीनिंग ब्रेक डाउन का आ जाएगा टू स्टॉप वर्किंग। देन है कॉल अप या कॉल ऑफ। इसका मीनिंग है टू कैंसिल, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे नाउ फ्रेम सेंटेंस ऑफ योर ऑन यूजिंग एनी 5 फ्रेजल वर्ब। आप अपने कोई भी 5 फ्रेजल वर्ब की यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं। देन यहाँ पर है रीड द फॉलोइंग
वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। ये जो वर्ड्स दे रखे हैं वॉकिंग, स्टैगर्ड, होप, द गिवन वर्ड डिनोट द डिफरेंट वे ऑफ वॉकिंग, अरेंज द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ पेज। जैसे कि यहाँ पर देखो इन्होंने नीचे लिखा हुआ स्टैगर, सबसे पहले इन्होंने लिखा है नीचे स्टैगर, उसके बाद है यहाँ पे वॉक। तो जो यहाँ पे बनेगा ना देखो वॉक के साथ वो बनेगा स्प्रिंट वॉक, यहाँ पे आएगा स्प्रिंट, तो ये स्प्रिंट वॉक हो गया। और होप के साथ आएगा ट्रॉड होप, ट्रॉड होप, और रन के साथ आएगा जॉक रन। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बनेगा ये। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है पूरी प्लेलिस्ट का। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।